हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ शर्मा। मैं यहाँ पे फ़रीदाबाद में हूँ इस समय और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ वर्ल्ड स्ट्रीट के सामने। मैं वर्ल्ड स्ट्रीट के सामने खड़ा हूँ। यहाँ का फ़रीदाबाद का सबसे फेमस एरिया है। मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे, कि 4 महीने मेरे किस तरह से बीते ओवरऑल। उसमें मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे फ्लैट्स या घर अगर आप रेंट पे लेने का सोच रहे हो तो कितना एक्सपेंसिव है या कितना चीप है, किस तरह के घर आपको मिलते हैं, किस तरह की लोकेलिटी है, किस तरह का है फ़रीदाबाद। यूपी से हूँ तो मैंने उम्मीद की थी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये थी फ़रीदाबाद में कि यहाँ थोड़ी बहुत बोली की प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी मिक्स्ड पॉपुलेशन है। यहाँ बाहर के लोग भी हैं और इतना ईजीली मैनेज हो गया है। ऐसा कोई लैंग्वेज या बोली में ऐसी कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। मैं क्योंकि यहाँ का बिगेस्ट सरप्राइज़ जो था ना, वो ये फ़रीदाबाद में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे फ़रीदाबाद बहुत ज़्यादा गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा है। और यहाँ पे आपको हर जगह जगह पे घूरे दिखाई देंगे। घूरे जानते हो आप, एमपी में हम लोग को कचड़े के ढेर को घूरे कहते हैं। तो यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, डस्टी है, गंदगी है। आपको कचड़े के बड़े बड़े ढेर दिखाई देंगे यहाँ पे। आप मतलब जो ओल्ड फ़रीदाबाद है वो, वहाँ पे आप अगर जैसे अगर कोई यहाँ पे अगर कोई फ़रीदाबाद की वीडियो देख रहा है तो मैं आपको बता दूँ, जैसे भारत कॉलोनी एरिया हो गया, संजय कॉलोनी, ऐसी बहुत सारी एरियाज़ हैं, बहुत ज़्यादा गंदे हैं। अगर वहाँ पे आप रेंट पे लेने का सोच भी रहे हो घर, तो अगर आपको अफोर्डेबल अच्छा घर मिल भी गया तो फिर वहाँ की लोकेलिटी बहुत ज़्यादा गंदगी है। पता नहीं यहाँ की नगर पालिका पता नहीं क्यों काम नहीं करती, या काम करती भी है तो पता नहीं क्यों मैनेज नहीं हो पा रहा। लेकिन लोकेलिटी तो बहुत गंदी है। लेकिन अगर अच्छे साफ़ सुथरी जगह जगह हैं, जैसे ग्रेटर फ़रीदाबाद जो है, नहर पार का एरिया, वो काफ़ी साफ़ सुथरा है, काफ़ी क्लीन है। चौड़ी चौड़ी रोड है। जैसे यहाँ का ये जो वर्ल्ड स्ट्रीट का जो एरिया है, आप यहाँ की लोकेलिटी देखो, यहाँ की रोड्स वगैरह देखो, काफ़ी चौड़ी है, तो उतनी कंजस्टेड है नहीं। अगर कंपेयर किया जाए इंदौर से, अगर इंदौर में रह चुका हूँ, इंदौर में रोड्स काफ़ी कंजस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। यहाँ पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी चीज़ें रेसिडेंस, अगर आप यहाँ पे जॉब के इरादे से आ रहे हो या कोई भी इरादे बिजनेस के इरादे से आ रहे हो, तो यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है रेंट पे घर लेने के लिए। मोस्टली आपको इंडिपेंडेंट हाउस तो मिलना मुश्किल है, लेकिन हाँ, फ्लैट्स बहुत इजीली मिल जाते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे वर्ल्ड स्ट्रीट के पास रहता हूँ, सेक्टर 78 में। तो काफ़ी अच्छा फ्लैट मिल गया मुझे, और 2 BHK फ्लैट है। मैं और मेरी वाइफ और मेरी डॉटर है, और कोई भी अगर गेस्ट आना चाहे तो वो दूसरे रूम में रुक सकता है। तो अच्छा फ्लैट मिल गया और अफोर्डेबल लगा मेरे के लिए। 12,000 का जो मैं रेंट पे कर रहा हूँ, और सोसाइटी अच्छी है, पार्किंग बहुत अच्छी है, और स्विमिंग पूल है, कुछ फैसिलिटीज़ हैं सोसाइटी में। जैसे आप प्लम्बर्स आपको इजीली वहाँ पे सोसाइटी के में ही रहते हैं, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनसे कुछ भी सुधरवा सकते हो। और इलेक्ट्रिसिटी का अगर कोई फॉल्ट आता है तो आप इजीली वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए किसी भी कोई भी हेल्प मिल जाती है आपको। तो सोसाइटीज़ यहाँ की बहुत अच्छी हैं। तो सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। फॉर एग्जांपल BPTP के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, और अमूलिक की कुछ बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। कुछ ये गिने चुने जो फेमस नाम हैं सोसाइटी के, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि उनमें फिर फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो मैं बता रहा हूँ एक नॉर्मल सोसाइटी की, तो 10 से 12 हज़ार में आपको 2 BHK मिल जाता है, 7 से 9 हज़ार में आपको आराम से 1 BHK मिल जाता है। और उससे थोड़ा और ऊपर जाएंगे, 3 BHK अगर आप लेना चाहते हो तो आराम से 15 हज़ार में आपको फर्निश्ड मिल सकता है। डिपेंड करता है आपकी डीलिंग किस तरह से हो रही है प्रॉपर्टी ओनर से। इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है, जो पर यूनिट का जो हिसाब होता है, वो यहाँ पे है 10 रुपीज़ पर यूनिट। और उसके अलावा अगर जैसे यहाँ पे लाइट बहुत जाती है, तो लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत लाइट कटती है यहाँ पे। और जब लाइट कटती है तो फिर जो सोसाइटी में जनरेटर है, जनरेटर पे आ जाती है पूरी लाइट, और फिर जनरेटर का जो चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो 17 रुपये पर यूनिट होता है, तो वो एक्सपेंसिव पड़ जाता है। और यहाँ पे अगर पूरे दिन की बात की जाए तो कम से कम एटलीस्ट 2 घंटे तो लाइट कटती है, कभी कभी उससे थोड़ी सी ज़्यादा भी। सब्ज़ी वगैरह के जो रेट हैं वो यहाँ पे, जैसे अगर रूरल एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। यहाँ पे अगर किसी, जैसे मान लो अगर एक प्याज का रेट बताया जाए 1 किलो का, तो यहाँ पे 30-40 रुपए किलो मिलता है। डिपेंड करता है आप कहाँ से ले रहे हो। अगर आप ग्रेटर फरीदाबाद में कोई सोसाइटी के बाहर अगर कोई ठेला खड़ा है, तो आप वहाँ से प्याज खरीद रहे हो तो आपको 40 रुपये बताएंगे। अगर आप थोड़ा दूर यहाँ पे थोड़ा सा
3-4 किलोमीटर ज़्यादा आगे जाके देखते हो तो आपको वही प्याज आपको 30 रुपये पर केजी मिल जाएगा। तो और ऐसी बाकी सब्जियों का हाल है, 10-5 रुपये ऊपर नीचे होता रहता है। और दूध की बात की जाए तो यहाँ पे दूध हरियाणा में वैसे भी कहते हैं दूध बहुत अच्छा मिलता है, काफ़ी इजीली मिल जाता है। फरीदाबाद में भी दूध बहुत इजीली मिल जाता है, लेकिन बस यही प्रॉब्लम है कि दूध एक्सपेंसिव है और एक्सपेंसिव के साथ साथ क्वालिटी भी अच्छी नहीं देते। यहाँ पे पानी मिला देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैं 80 रुपीज़ पर लीटर दूध गाय का दूध ले रहा हूँ, तो उसमें भी वो लोग पानी मिला के देते हैं। अगर मैं उनको बोलूँ कि आप 90 रुपीज़ ले लो मेरे से और अच्छा क्वालिटी का दूध दे दो, तो वो नहीं दे पाएंगे, वो पानी मिलाएंगे ही मिलाएंगे। तो वो अच्छा क्वालिटी का प्योर जो मिल्क होता है वो नहीं मिल पाता आपको। ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे, ट्रैफिक की प्रॉब्लम, जो मेट्रो कनेक्ट होता है या फिर जो ओल्ड फरीदाबाद की तरफ अपन जाते हैं, नेहर पार्क के उस तरफ ओल्ड फरीदाबाद की तरफ जाते हैं, तो वहाँ थोड़ी सी शाम के टाइम प्रॉब्लम होती है ट्रैफिक की, लेकिन दिन में कोई ट्रैफिक की यहाँ प्रॉब्लम है नहीं। पार्किंग का इशू आता है जब वो जो ओल्ड फरीदाबाद वाला जो एरिया है वहाँ पार्किंग का इशू आता है। वहाँ पार्किंग इतनी ईजीली नहीं मिलती नहीं है। अगर आप मार्केट जा रहे हो, कार लेके जा रहे हो अपनी, तो प्रॉब्लम आ सकती है। और लेकिन जो ग्रेटर फरीदाबाद वाला जो एरिया है वो काफ़ी चौड़ा है, काफ़ी चौड़ी रोड है, तो इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है पार्किंग की यहाँ पे ग्रेटर फरीदाबाद में कंपेयर टू इंदौर। अगर आप इंदौर के हो ना, तो आपको अगर आप इंदौर के हो तो फिर यहाँ पे गाड़ी वाले हो, कार वाले हो, तो फिर यहाँ पे आपको गाड़ी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये था मेरा ओवरऑल फरीदाबाद का एक्सपीरियंस। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं तुरंत रिप्लाई दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।